नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत। आज मैं पहुंचा हूँ 11वें बैसाख, जिसमें कि अध्यक्षा रूप में, नारी शक्ति रूप में, चाहे जानकी के रूप में 11वीं बार जो मिथिला का जो दलाल है मुंबई साहित्य का सार्वजनिक गोष्ठी, इसमें महिला एक शक्ति रूप आ गया और यहाँ से इस तरह की आवाज़ है कि समाज में कुछ गूंजे। तो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, कि कवि में एक बहुत प्रचलन है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस विषय में आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि साहित्य तत्कालीन समाज का दर्शन है, और उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि इसकी गतिविधि चलती रहे। इसलिए मुंबई साहित्यिक बैसाख विनोद जी सरकार की प्रेरणा से यहाँ आरंभ हुआ और आज यहाँ आते आते उपलब्धि ये है कि 20 से अधिक नए लोग जो नवोदित कवि हैं वो तैयार हुए हैं। ये इसकी सफलता है। आप बात है कि कवि की क्या भूमिका, किसी भी जागरण में क्या भूमिका, तो कवियों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी कहा, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए मैं 2 मिनट में आपका कथा सवाल जानना चाहता था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसके विषय में हमारे समाज में कवि कल्पना, अपनी कल्पना से एक संसार की रचना करता है और उस संसार में अपने आप को, उस समाज का, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि उस समाज का, तत्कालीन समाज की संस्कृति का, तत्कालीन समस्याओं का जो दर्शन है वो कवि ही कर सकता है। किसी और के बस में नहीं है कि उस मनोभाव को, उस आर्थिक भाव को सटीक ढंग से रख सके। ऐसी शक्ति यथास्मयी रोचते विश्वम तथैदम परिकल्पते, जैसे विश्व की रचना करना चाहता है वैसे विश्व की रचना कर लेगा, बशर्ते कि उसमें यथार्थ और तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं पर बात हो सके। हमारे फिल्म एक्टर, समाज सेवक और नेता भी, तो मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं कि मुंबई साहित्य बैसाख के सार्वजनिक काम में आपका बहुत बड़ा योगदान है कि इस वाचनालय पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो मिथिला मैथिल के प्रति आपकी सोच क्या है? एक नेता भी है, एक कवि भी है और एक कलाकार भी है, तो क्या आकार देना सबसे 2 शब्द से पहले नमस्कार। और मैथिली भाषा के हमारे सबके लिए कार्यक्रम है। मैथिली में मैथिली में जवाब देना चाह ये एक जादे कोनो भाषा अपन जो मातृभाषा है वो मजबूत नहीं होते तादे अहाँ अपन समाज के बाहर नहीं रह सकते। और निश्चित रूप से कोनो देश या कोनो राष्ट्र या कखनो तखने वो मजबूत रहे छै जखन कि ओकर अपन समाज सशक्त है। और अपन समाज सशक्त भेला पर आई देखबे जे घर घर अहाँ के अपन भाषा हो जा रहा है और लोग अपन दोसर भाषा के कॉपी करे छै। जो हमरा आदरणीय विनोद कुमार सरकार जी के प्रेरणा से और सब गोटे महानुभाव के प्रेरणा से मैथिली में कुछ करबाक मौका भेटल तो हमरा लिए बहुत बड़का सौभाग्य बात है कि हम एहन निमित्त बनलहुँ कि हमर तक किछु नहीं लागल है कि तेरा पुष्कर पर क्या लागे। हमारे बीच राजीव जी हैं जो कि कलाकार, सुप्रसिद्ध कलाकार और हरमन, लेकिन इन्होंने जब मैं आया और कविता अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैथिली में और क्या दुर्गुण है? जहाँ तक दुर्गुण की बात है तो गुरु को हटाइए, गुण को लाइए। और ये जो मंच जो है जहाँ पे बैठे हम लोग यहाँ पे हैं, कवि जी के, विनोद झा जी के, सरकार के सानिध्य में ये जो संरचना उन्होंने रचा है, कलकत्ता से लेके दिल्ली और अभी मुंबई में, ये बहुत ही सक्रिय है।
और मेरे समझ से मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये मंच ये हिंदुस्तान का मिथिला का बहुत ही सशक्त मंच बनेगा। और ये बात मैं अपने दिल से बात करता हूँ, जो भी बात मैं करता हूँ दिल से ही करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ। धन्यवाद। यानी मुंबई साहित्य बैसाख के जनक साहित्यकार कलकत्ता से मिथिला मुंबई हर जगह अलग जगह जगाते हुए मैथिल के सरकार 11वां जो बैसार है यहाँ पे हुआ है, तो आपने जो बैसार कर रहे हैं इसके प्रति आपका उद्देश्य क्या है? देखिए हमारा दूसरा उद्देश्य एक तो ही कि वो मिथिला जैसे से वो भाषा के लोग जैसे भाषा के लोग भाषा की बचा सके साहित्य और साहित्य के जैसे मिथिला साहित्य के जो रिकॉर्ड से प्रवासी मैथिली ओकरा ऐसे से बचे नहीं थे। तो प्रवासी मैथिली जहाँ बचे नहीं थे यानी कि कलकत्ता भेल, पटना भेल, दिल्ली भेल, बोकारो भेल, रांची भेल, तो बम्बई क्या बम्बई छूटल चली गए। तो बम्बई में ऐसे से भाव रहा है हम जला गया हम किसी चीज़ से नहीं हम बात जैसे से एक प्रचारक थी मैथिली मैथिल साहित्य के विनोद जी ने हमारे प्रश्न को 2 मिनट में बहुत अच्छे से जवाब दिए। और अभी नए नए कवि बने हैं इसी मुंबई के दालान से, मिथिला के दालान से हमारे प्रभु जी, जो कि अपने गाने के अंदर में बहुत भाव भरते हैं और समाज को संदेश देना चाहते हैं। यही बोलते हैं कि ये हम लोग 2000 किलोमीटर मिथिला से आने के बाद भी यहाँ पर मिथिला मैथिली को संस्कृति को जगा कर रखे, जीवित रखे। और सरकार जी जो बोले हैं कि मिथिला का कोई भौगोलिक दशा दिशा नहीं है, भाषा है तो मिथिला है, भाषा खत्म मिथिला खत्म। इसीलिए इसको जगाने के लिए हम 2000 किलोमीटर यहाँ आने के बाद भी जो शिक्षित समाज है जो इस चीज़ को समझ रहा है, इसके लिए हम लोग को यही प्रार्थना हम लोग करते हैं कि भाई आप लोग जहाँ भी हो अपना परिवार में, समाज में, अपने लोगों के बीच मोटिवेट करते रहिए कि ये हमारा जवाहरलाल टाइम में दिनकर जी साहित्य के माध्यम से राज्यसभा 2 बार चले गए। जिस पार्टी का आज सरकार है उस वाजपेयी जी इसके जन्मदाता, वो साहित्यकार थे। साहित्य में वो गुण है देश के दिशा, मिथिला के दिशा दशा बदलने का ताकत रखता है। इसीलिए हम लोग ये सोच के साथ ये 11वां वर्ष हो रहा है। मिथिला के लोग जहाँ भी मुंबई में है वहाँ जहाँ पर हम लोग को बुलाया जाएगा, मिथिला मैथिली के साहित्य कार्यक्रम में वहाँ जगाने का काम करेंगे। सरकार जी के अध्यक्षता में पंकज बाबू जो डोंबिवली से आते हैं, कोई खारगढ़ से आते हैं, दहिसर से आते हैं, धर्मेंद्र जी ये बहुत बड़ा ताकत हम लोगों को देते हैं मीरा रोड वाले को। ये लोग दूर से आते हैं, प्यार का तोहफा लेके आते हैं और हम लोग यहाँ रह करके क्या मैथिल कहानी लायक नहीं रहेंगे जब नजदीक में रह कर मिथिला के नाम से हम लोग नहीं आएंगे। धन्यवाद। आपकी आक्रोश को जानना चाहता हूँ। साहित्यिक बैसार सबसे पहले तो हम धन्यवाद व्यक्त करवन एक्टर राजीव सिंह जी को जोड़ना रहता आवेले। हाँ और बाद विनोद कुमार झा सर, सरकार जी और बाकी सब लोग क्या वो पहले से बहुत आभार व्यक्त करे उन्हीं जो जन लोग के सामने आगे सवाल की सबसे पहली बात मिथिला मैथिली के प्रति की भाव नारी शक्ति में छिए यहाँ मिथिला मैथिली के प्रति जे अहाँ के की दायित्व की कहल जाइ छै मैथिल समाज के मैथिल समाज के की कहबे शुरू से ही मिथिला में जे महिला के जे वहाँ पर हुनकर जे स्थिति जे छै शुरू से बहुत नीक रहे और जगह से देखियो तुलना करियो तो मिथिला के स्थिति सब जगह से बड़ नीक रहे। लेकिन आप बढ़ले या भेले या आप जे हेबाक चाही जे पहिल जमाना वैदिक काल में जना रहे ओहि टाइम पे ओहि हिसाब से बहुत आगा होय के चाहिए। सम्मान तो भेटबे करे छै लेकिन ओकर पूर्णतः अधिकार भेटबाक चाहिए। हमहूँ
मनुष्य छी पुरुषो मनुष्य छै ई भेदभाव किया आ जेना देश में पूरा देश में हर जगह अपना मधुबनी सन एहन जगह में जे एतेक मधुर व्यवहार के पूरा दुनिया में विख्यात छै ओतो छोट छिन एहन घटना भऽ जाइ छै जे स्त्री के साथ एतेक दुर्व्यवहार ई सब नहीं हेबाक चाही और बदलाव जरूरी है सबके स्वतंत्र विचार रखबाक चाहिए सबके जरूरी है स्वतंत्र हेबाक पहले सहयोग पुरुषक सहयोग जरूर चाहिए स्त्री के धन्यवाद रेखा सिंह जी ने और बोले कि राजीव जी ने प्रेरित किए हैं तो प्रेरित किए हैं तो आज रेखा सिंह जी आए हैं इस कार्यक्रम में। ये रेखा सिंह जी जो है बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, क्योंकि मैंने अभी उनका एक नाटक देखा जिसमें रघुवीर यादव जी, लखनेंद्र मिश्रा जी सारे लोग पधारे थे सिर्फ इनका नाटक देखने के लिए। मुंह की बेलगाम जो अंधेरी में विदा पेपर मेरे ख्याल से वो ऑडिटोरियम में हुआ था, मैं इनसे बहुत ही प्रभावित उस वक्त